जब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाया जाता है। इसके लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर नेम और डेट जो दिया हुआ रहता है उसी को लिख देना होता है। जैसे यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको दिया हुआ था क्लीन दिल्ली क्लब, नाम दिया हुआ था। जैसे जो डॉटर दे के छोड़ा जा रहा था उस डॉटर पे नाम लिख देंगे क्लीन दिल्ली क्लब। साथ में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो डेट दिया हुआ रहेगा उसी डेट को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे 31 मार्च 2018 अगर डेट रहेगा 31 मार्च 2014 तो यहाँ पे लिखना होगा 31 मार्च 2014। इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, ये अपने हेडिंग का अपोजिट होता है। जैसे इनकम फर्स्ट दिया है तो उसको इनकम को इस साइड लिखना है, एक्सपेंडिचर इधर है उसको इधर लिखना है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी इसी तरह से उल्टा ट्रांसफर होगा, जो रिसिप्ट हुआ है उस रिसिप्ट को इनकम में लिखेंगे और जो पेमेंट किए उस पेमेंट को एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। यानी रिसिप्ट जो कर लिए वो आपके लिए इनकम है और जो आप पे किए यानी किसी को दिए हैं वो दिया हुआ आपके लिए खर्च होगा। इस रिसिप्ट और पेमेंट में आपको इस चीज को ध्यान देना है कि जो आप रिसिप्ट और पेमेंट किए हैं तो वो आपका इनकम कितना है और एक्सपेंसेस कितना है। इसमें कुछ एसेट्स भी होते हैं, जैसे कुछ भी चीज देता है परचेज के नाम से, जैसे बुक परचेज है, बॉन्ड परचेज है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। ये सब जो आइटम्स दिए रहते हैं क्वेश्चन में उसको आपको मानना है कि वो एसेट्स होता है। उस एसेट्स को ना आप इनकम में लिख सकते हैं ना आप एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। इसके अलावा कुछ रिसिप्ट्स में भी कुछ आइटम दिए रहते हैं जिसको आपको लायबिलिटी मानना होता है, जिसमें आपका क्या होता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, डोनेशन फॉर कुछ भी बिल्डिंग के लिए, डोनेशन मैच हो, लाइफ मेंबर फी हो, फिर कोई तरह का फंड हो या डोनेशन फॉर स्पेशल पर्पस हो, सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेशल पर्पस हो, उस चीज को भी आपको इनकम में लिखना नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, डोनेशन का जो भी नाम या अमाउंट दिया रहता है उसको सब्सक्रिप्शन से आपको कंपेयर करना होगा। जैसे यहाँ सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया था 22,500 और डोनेशन अगर आता है 20,000 तो इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं बैलेंस शीट में, तब मेरे लिए डोनेशन क्या हो जाता है लायबिलिटी। लेकिन सब्सक्रिप्शन के हाफ अमाउंट से कम है डोनेशन तब आपके लिए यह इनकम है। इसके अलावा न्यूज़पेपर, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑनरेनियम, चैरिटी, इस तरह का कोई भी पेमेंट दे रहा है वो सारा पेमेंट आपका एक्सपेंसेज होता है। और इनकम में नॉर्मली इतना ही नाम आता है, कुछ नेम और आते हैं जैसे सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट हो गया, ये कुछ ही 5-6 नाम ही इनकम में आएंगे। इसके अलावा और कुछ इनकम में नाम आता नहीं है। फिर इस टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर को एडलेस किया जाता है। जैसे इस टोटल इनकम को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल इनकम को जोड़कर आया है 27,000 और टोटल एक्सपेंडिचर को जोड़ते हैं यहां से लेकर यहां तक जो जोड़ा गया है उसको जोड़कर आया है 8,800। इसको इससे लेस करते हैं तो डिफरेंस हमको आ रहा है 18,200। ये डिफरेंस मेरा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डिफरेंस है मेरा एक्चुअली क्या, इनकम मेरा ज्यादा हुआ एक्सपेंसेस पे, उसी को यहाँ पर लिखे हैं टू एक्सेस इनकम, यानी इनकम कितना ज्यादा है एक्सपेंडिचर पे तो उसको लिखेगा टू एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, या इसका एक नेम और होता है जिसको कहते हैं सरप्लस। इस पूरे की जगह पे आप सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं टू सरप्लस और अमाउंट यहाँ पर लिख सकते हैं 18,200, यानी कि ये भी नाम यहाँ पर लिखा जा सकता है। कुछ एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन आता है कि सरप्लस को जाना जाता है एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए अधिकतर दे देता है।